प्रिय भक्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने ताड़ वृक्ष के पीछे छिपकर इंद्रपुत्र बाली का वध किया था। जब बाली ने भगवान श्री राम से बिना कारण अपने अंत का कारण पूछा, तो भगवान श्री राम ने उसे आश्वासन दिया कि द्वापर युग में जब वे मानव रूप में अवतार लेंगे, तब बाली भी एक मानव के रूप में जन्म लेकर उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशी आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे चतुर्भुज रूप धारण कर योग निद्रा में बैठ गए। उसी समय वहां से जरा नाम का एक बहेलिया गुजर रहा था। उसने भगवान के लाल चमकते तलवों को हिरण का मुख समझकर उस पर बाण चला दिया। जब जरा को झात हुआ कि यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उसे अपने किए पर अत्यंत दुख हुआ। उसने कहा, प्रभु, मुझसे अपराध हो गया है, कृपया मुझे मृत्यु दंड दें। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जरा, तुमने कोई अपराध नहीं किया। यह तो त्रेता युग में ही निश्चित हो चुका था कि मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों होगी, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम वानरराज बाली थे और मैंने तुम्हारा वध वृक्ष के पीछे से किया था, जो युद्ध के नियमों के विपरीत था। अतः तुम अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। जरा बहेलिया दुखी मन से घायल भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर चला गया। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर का त्याग कर परमानंद स्वरूप में बैकुंठ प्रस्थान किया। जब यह समाचार पांडवों को मिला, तो वे द्वारका आकर भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार करने लगे। अग्नि में शरीर जल गया, लेकिन भगवान का हृदय नहीं जला। यह देखकर पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को लकड़ी के लट्ठे पर बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। वह लट्ठा बहते बहते पुरी के समुद्र तट पर आ पहुंचा। उसी समय मालवा राज्य राजधानी अवंतिपुरी के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, ने एक रात स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान ने कहा, समुद्र तट पर एक लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ मिलेगा, उसे लेकर मेरी दिव्य मूर्ति का निर्माण करवाओ। सुबह होते ही राजा इंद्रद्युम्न समुद्र तट पर पहुंचे, जहां उन्हें कपड़े से बंधा हुआ वह लट्ठा मिला। सेवकों की सहायता से वे उसे राजधानी ले आए और राज्य के श्रेष्ठ कारीगरों को बुलाकर नीलमाधव की मूर्ति बनाने का आदेश दिया। लेकिन किसी भी औजार का उस लकड़ी पर असर नहीं हो रहा था। तब राजा ने भगवान विश्वकर्मा की आराधना शुरू की। विश्वकर्मा जी एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में महल में प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं अवश्य इस लट्ठे से मूर्तियां बना दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं 21 दिन तक एक बंद कक्ष में रहकर मूर्ति निर्माण करूंगा और उस दौरान कोई भी मुझे देखने नहीं आएगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। विश्वकर्मा जी ने निर्माण कार्य शुरू किया। 15वें दिन रानी गुंडिचा कक्ष के पास से गुजरी तो उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी। उन्हें चिंता हुई कि कहीं वृद्ध शिल्पकार भूख प्यास से मर न गया हो। उन्होंने राजा से कक्ष खोलने का आग्रह किया। राजा ने पहले मना किया, लेकिन रानी के बार बार अनुरोध पर दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलते ही विश्वकर्मा जी हृदय को मूर्तियों के भीतर स्थापित कर अंतर्ध्यान हो गए और 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, वहां रह गईं। राजा को अपने वचन भंग पर गहरा दुहक हुआ। जब वे श्री कृष्ण की मूर्ति के पास गए तो उन्होंने हृदय की धड़कन सुनी और समझ गए कि मूर्ति के भीतर भगवान श्री कृष्ण का हृदय विराजमान है। उन्होंने उन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया, जो आज जगन्नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हर 12 वर्षों में मूर्तियों को बदला जाता है, जिसे नव कलेवर कहा जाता है। इस समय मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ, श्री कृष्ण का हृदय, निकालकर नई मूर्तियों में रखा जाता है। मान्यता है कि ब्रह्म पदार्थ को देखने वाले की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे बदलते समय पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकलती है, जिसे देखने देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे प्रेम पूर्वक लाइक करें और हमारे चैनल कहानियों की दुनियाओं को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर अध्याय की गूंज सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। नवीनतम कहानियों की सूचना पाने के लिए बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं और बताइए, अगली कथा में आप किस महावीर का तेज देखना चाहेंगे। आपका एक शब्द हमारी अगली यात्रा की दिशा तय करेगा। जय जगन्नाथ।